बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 26 जुलाई का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कश्मीरियों ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और फ़ैसला ये सुनाया है कि कश्मीर भी कप्तान का। तहरीक इंसाफ को कश्मीरियों ने, कश्मीर के लोगों ने वोट देकर और इतनी सीटें दे दी हैं कि सादा अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है। इस वक्त तक जो मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट हुआ, जो दोस्त हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, जो वहाँ से रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ख़बरों के मुताबिक जो है वो तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। गो के जो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे अनाउंस किया है, मैं रिजवान गलज़ई साहब एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए काम करते हैं, आप उनको देखते होंगे ट्विटर पर। रिजवान गलज़ई साहब को मैं फॉलो कर रहा था, तो वो साथ साथ ये भी बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है कश्मीर का, वो जो अनाउंस कर रहा है, तो वो भी इस वक्त तक कुछ 27 से 28 सीटों का बाकायदा तौर पर अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि साथ साथ नताइज आ रहे हैं, मीडिया हाउसेस भी काउंट कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं वो भी काउंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी काउंट कर रही हैं, तो उस काउंट के मुताबिक जो है वो तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। इस सारे ये कश्मीर, आपको पता है, इलेक्शन के ऊपर काफ़ी दिनों से बहुत हाइप थी। बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि मुझे ये कि आप इस पे बात नहीं कर रहे। मैंने हमेशा ये बात कही कि क्योंकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता था, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, वहाँ पर जाके काम नहीं किया। फिर जाहिर है कश्मीर की सियासत को समझने के लिए खासी आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो आप कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्टर के साथ बात करके जो ग्राउंड के ऊपर लोग मौजूद हैं, फिर कोई भी राय बनाई जा सकती है। क्योंकि अभी भी आप देखें कि इन नताइज ने बहुत से तजियाकारों को भी एक्सपोज कर दिया है। बहुत से तजियाकारों ने ये तजिए दिए थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसको सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी। किसी ने कहा उसको 15 सीटें मिलेंगी, किसी ने कहा 16 सीटें मिलेंगी, किसी ने कहा बल्कि कुछ ने तो यहाँ तक आपने देखा होगा, तारिक मतीन साहब ने अभी को ट्वीट किया हुआ था डॉक्टर दानिश के ट्वीट को, जिसमें डॉक्टर दानिश ने कहा था कि असल मुकाबला वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का है। तहरीक इंसाफ तो ना 3 में है ना 13 में है, तहरीक इंसाफ तो किसी मुकाबले में भी नहीं है। इसी तरह से कुछ और लोगों ने कहा हुआ था कि सबसे ज़्यादा सीटें आज़ाद जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार लेकर जाएंगे, और इस तरह की सारी बातें। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप जब भी कोई भी तजिया करें, तो जब तक आप ग्राउंड पर मौजूद ना हो, जब तक आपके पास मुकम्मल फैक्ट्स ना हो, जब तक आपके पास मुकम्मल तफसीलात ना हो, तो उस वक्त तक कोई भी एनालिसिस नहीं करना चाहिए। हाँ, इस हवाले से जो लोग वहाँ पर गए, इमरान रियाज खान साहब वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ से आके प्रोग्राम किया। असदुल्ला खान साहब को मैंने देखा, उन्होंने वहाँ से जाके प्रोग्राम किया। वहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर्स दोस्त मौजूद थे, वो वहाँ पे बेहतर एनालिसिस जो है वो अपना दे रहे थे। अब मामला ये है कि एक तरफ तो जल्द ये चीज़ सामने आ गई कि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत के साथ इस पोजीशन में है। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरियम सफदर साहिबा का जो बयानिया है उसको शिकस्त हुई है, और मरियम साहबा ने इसको इनकलाब के साथ जोड़ दिया था, नवाज शरीफ के बयानी के साथ जोड़ दिया था, तो उनके बयानिए को भी शिकस्त हुई है। क्योंकि अगर आप देखें कि उनकी जो तकरीर रही, जो वो तकरीरें करती रही, उन तकरीरों में उन्होंने अपनी 5 साल कारकर्दगी पर बात नहीं की थी। उन्होंने कहीं पर यह नहीं बताया कि मुस्लिम लीग नून के पास 5 साल तक इक़्तिदार रहा, उन 5 सालों में मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर के लिए क्या किया। हाँ, अब इमरान खान साहब पर भारी जिम्मेदारी है कि कश्मीर के जो मसाइल हैं, जो 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो मैंने सुनी, बाकी और भी बहुत से मसाइल होंगे, लेकिन 3 चीज़ें मेन हैं वहाँ पे। सेहत की सहूलियात, तालीम का बेहतर वहाँ पे सहूलियात, अच्छे तालीमी इदारे, और तीसरे नंबर पर रोज़गार। ये 3 बड़े चैलेंजेस होंगे तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ इस ऐसी पोजीशन में आ गई है कि वफाक में ज़ाहिर है उनके पास हुकूमत है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के साथ मिला के हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अब आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अब जो है वो बहुत से पाकिस्तान के सूबों में या कश्मीर में, GB में, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ वो बहुत से अपने इनिशिएटिव और जो इमरान खान साहब का एक सोच है, जो नजरिया है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब देखें, जैसे यहाँ पे सेहत की सहूलियात बताई जा रही हैं, तो जिस तरह से हेल्थ कार्ड जो है वो पंजाब में 100% कर दिया गया है, KPK में 100% कर दिया गया, और पंजाब में इस साल के आखिर तक 100% लोगों को हेल्थ कार्ड मिल चुका होगा। तो ये चीज़ इंप्लीमेंट कश्मीर में भी की जानी चाहिए कि 100% कश्मीर के लोगों को हेल्थ कार्ड मुयसर हो। और इमरान खान साहब जो बात करते हैं, लोग उसको शायद कम लोग उस पर तवज्जो देते हो, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये हेल्थ कार्ड जो है ये हेल्थ सिस्टम है। हेल्थ सिस्टम इसलिए है कि मैं अक्सर दोस्तों को मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारे इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, बखर है, लिया है, मियाँ वाली है, इन इलाकों में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनाते थे, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या वो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हॉस्पिटल नहीं बनाते थे। वो क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि
पेइंग कैपेसिटी नहीं थी लोगों की, लोग पैसे नहीं दे सकते थे। जब लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो क्यों कोई वहां पे हॉस्पिटल वाला इन्वेस्ट करता, इतना पैसा लगाता? जाहिर है बहुत सारे लोग इसको बिजनेस के तौर पे भी लेते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों को। अब जब वहां पे लोगों को हेल्थ कार्ड मिल चुका है तो हर बंदे के पास 7 लाख रुपया ऐसे समझो उसके पास मौजूद है कि वो पैसे जो वो इलाज करा सकता है। तो अब वहां पे उन छोटे शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर इसी तरह से डॉक्टर्स को, अगर डॉक्टर्स को कुछ एक स्कीम इस तरह की लॉन्च की गई कि डॉक्टर्स अगर कर्जा लेना चाहते हैं उनको कर्जा दिया जाए, वो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, फिर औकाफ की जो जमीनें हैं वो सस्ती लीज पर दी जा रही हैं। फिर यह कि अगर कोई बैरून मुल्क से मशीनरी इंपोर्ट करना चाहता है तो वो ड्यूटी फ्री होगी। तो ये पूरा हेल्थ सिस्टम है। इसी तरह से जो एजुकेशन के हवाले से आप पंजाब में ये करने जा रहे हैं कि 23 अजला में, 21 या 23 अजला में जो है वो अनाउंस कर दी गई है यूनिवर्सिटीज की, और ये पॉलिसी बना दी गई है, ये तय कर लिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी यूनिवर्सिटी होगी। तो ये जबरदस्त चीज है। हेल्थ कार्ड आपने दे दिया, हेल्थ के इशू तकरीबन खत्म हो जाएंगे, जाहिर है रहेंगे लेकिन तकरीबन खत्म हो जाएंगे जब हर बंदे के पास 7 लाख रुपया ऐसे समझो उसकी जेब में कैश मौजूद है। जब वो जाके किसी भी प्राइवेट अच्छे और बड़े हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा ले, उसको सरकारी हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तालीम के हवाले से ये बड़ा अच्छा कर लिया कि आपने 21-23 डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सिटीज आपने अनाउंस कर दी, और कुछ जगहों पे तो क्लासेस जो है वो आपने शुरू करवा दी। फिर इसी तरह से जो तीसरा कश्मीर का मसला है, और ये भी आपको बता दूं पंजाब ने एक और चीज भी की है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया है। इसी तरह से जो मिडिल स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया है, जो हाई स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो वो पूरा आप देख भी चुके होंगे, जो बजट में भी सारी चीजें बताई गई थी बड़ी तफसील के साथ। फिर इसी तरह से जो तीसरा मामला है वो रोजगार का मामला है कश्मीर में, वो वहां पे ज़ाहिर है इस तरह की चीजें की जाएं कि रोजगार का मसला हल हो। तो इसलिए जिम्मेदारी अब इमरान खान साहब की बढ़ गई है। और जहां तक मरियम साहिबा की बात है, उनके बयानी को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इमरान खान को कश्मीर फरोश कहा, उन्होंने मोदी की मजम्मत नहीं की, उन्होंने भारत की मजम्मत नहीं की। वो पूरा बयानी ये बनाती रही कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया है। अगर इमरान खान ने कश्मीर बेच भी दिया है, आप इमरान खान की जरूर मजम्मत करें, लेकिन आप साथ मोदी की मजम्मत क्यों नहीं कर रही? आप साथ मोदी की दहशतगर्दी की मजम्मत क्यों नहीं कर रही? फिर इसी तरह से आप इमरान खान को तो कह रही हैं कि कश्मीर को बेच दिया, आपने 5 साल में कश्मीर के लिए क्या किया? और फिर जब आपका, मैं हैरान होता हूं कौन मरियम साहिबा का मुशीर है जो इनको इस तरह के मशवरे देता है कि आप इमरान खान पे जब ये इल्जाम लगाएंगी भारत से दोस्ती की, भारत नवाजी की, तो ये आप इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि आपके घर की तस्वीरें मौजूद हैं कि आपके बच्चों की शादी में मोदी जो है वो आया, आपकी तस्वीरें मौजूद हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ और मोदी की तस्वीरें आपने ट्वीट की थी, खुद खुश होकर ट्वीट्स की थी। फिर जंदाल के साथ जो ताल्लुकात थे, फिर जिस तरह से नवाज शरीफ जाके हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिले थे, जिस तरह नवाज शरीफ कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे, जिस तरह नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाके कश्मीरियों जो पाकिस्तान से बाहर जाकर और मोदी को कॉल्स करते थे, भारतीयों को कॉल्स करते थे, इस सारी सूरत हाल में मरियम साहिबा ने क्यों ये ऐसा बयानिया बनाया जो कि खुद उससे ज्यादा उनका अपना दामन जो है, सियासी दामन की बात कर रहा हूं, वो दागदार था। तो इसी तरह से मरियम साहिबा ने फिर देखें अपनी कारकर्दगी नहीं बताई कि 5 साल में हमने कश्मीर में क्या किया, करती क्या रही? फेक तस्वीर बनवा के कि नवाज शरीफ भी कश्मीर आए थे। भाई नवाज शरीफ के कश्मीर आने से आपका कैसे एस्टैब्लिश होता है रिश्ता? और इस हवाले से असदुल्ला खान साहब ने बड़ी जबरदस्त एक वीडियो की थी जिसमें सारा बताया था कि कब कब इन्होंने कौन सी जालसाजी की, क्लैबरी फोन से लेके और जाली लाहौर की तस्वीर ट्वीट करने तक और जाली वीडियोज, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तो आप देखें कि कारकर्दगी बताने की बजाय आप क्या कर रही थी कि आप फेक तस्वीरें बना के और इससे आप कश्मीर के साथ अपना रिश्ता साबित करना चाह रही थी। तो अब लोग इतने बेवकूफ और जाहिल नहीं हैं कि आप के लोग इन तस्वीरों को देख के सिर्फ खुश हो जाएं। तस्वीरों को देख के लोग खुश नहीं हो सकते। अब आपको अपनी कारकर्दगी बतानी होगी और उनको चाहिए था कि कारकर्दगी बताती। फिर देखें बहुत सारे जो इनके तजियाकार हामी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अब यह कहना शुरू कर दिया कि जी कश्मीर तो हमेशा जो है वो वफाक के साथ जाता है, तो इसलिए इमरान खान के साथ गए हैं। हालांकि कल तक ये कुछ और कह रहे थे। भाई अच्छा, फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर आप ये बात ना करें कि धांधली हुई है। कोई एक बयानिया बनाएं, एक तरफ आप कह रहे हैं धांधली हुई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं ये तो कश्मीरी हमेशा से, और वो उनके जो फारूक हैदर साहब उन्होंने भी ये कह दिया। फिर इसी तरह से एक और जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम रेफरेंडम कराएंगे कश्मीरी, पहले मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम होगा, फिर यहां पे आजाद कश्मीर में रेफरेंडम होगा। जिसके साथ रहना चाहते हैं रहें, आजाद रहना चाहते हैं आजाद रहें, जिसके साथ जाना चाहते हैं जाने। उसके ऊपर भी पूरा एक बयानिया बनाया गया कि देखें जी ये तो वो फजल रहमान साहब का मैं सुन रहा था कि 70 साल के जो पाकिस्तान की एक पोजीशन थी, जो मौक़िफ़ था, उससे इमरान खान पीछे हट गए। तो इन चीज़ों को कश्मीरियों ने नहीं बाय किया, कश्मीरियों ने ये चीज़ नहीं खरीदी और इस तरह से मरियम साहिबा के बयानिए को शिकस्त हुई।
और इसी तरह से जो है वो इस पीपल्स पार्टी है, उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए थे जाहिर है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, बहुत से हलकों में उनके उम्मीदवार चौथे और पांचवें नंबर पर आए हैं। तो इतनी धांधली नहीं हो सकती कश्मीर में। इलेक्शन कमीशन आपका, पुलिस आपकी, इंतजामिया आपकी, फिर ये जो बयानिया बनाया गया फौज तो पोलिंग स्टेशन के अंदर थी नहीं, फौज तो दूर थी पोलिंग स्टेशन के, और सिर्फ इसलिए पुलिस वहाँ पर फौज मौजूद थी कि वहाँ पर कोई बदअमनी ना हो जो है वहाँ पर, क्योंकि इस वक्त सियासी तलखी बहुत अरूज पर थी, कुछ जगहों पे वाक़यात हुए भी से, तो इसलिए वहाँ पर फौज मौजूद थी, वरना फौज अंदर मौजूद नहीं थी। तो बहरहाल कश्मीर ने फैसला, मैंने जैसा बताया कि सुना दिया है। इमरान खान साहब को उन्होंने मैंडेट दे दिया है। आप देखते हैं इमरान खान साहब जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके, और उनको साथ मिलाते हैं नहीं मिलाते, खुद वहाँ पे हुकूमत बनाते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म कौन होता है, किस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, क्या चीज़ें होंगी, और इस पे आगे फिर चल के और चीज़ों पे बात करते हैं। इससे जुड़ी हुई जो सारा कुछ होता रहा, बहुत सारी और डेवलपमेंट्स हैं इससे जुड़ी हुई, उन पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो मरीम साहबा तो एक्टिव हैं, और उन्होंने जो ट्वीट्स उसके बाद किए हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या, और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है, उन सब पे बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।